बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की, गुरु माता की, भगवान भोलेनाथ की, माता कामाख्या की, सभी संतों की, गौ माता की। बोलिए सच्चे दरबार की। हर हर महादेव। दरबार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। गुरु पूर्णिमा नज़दीक आ रही है। पिछली बार भी गुरु पूर्णिमा से कार्यक्रम शुरू होने थे, फिर वो बाधित हो गए कोरोना ड्यू टू लॉकडाउन। तो गुरु पूर्णिमा से पूजनी बाबा जी की ओर से दीक्षा का कार्यक्रम शुरू होगा, जो हर पूर्णिमा को, प्रत्येक पूर्णिमा में होता रहेगा। हर महीने की पूर्णिमा में दीक्षा का कार्यक्रम होता रहेगा। जो लोग जुड़ेंगे श्री राधा रमन शिष्य संप्रदाय में, वो हर पूर्णिमा में दीक्षा ग्रहण कर सकते हैं। जो 3 प्रकार की दीक्षाएं हैं, 2 दीक्षाएं गृहस्थों के लिए हैं और तीसरी दीक्षा जो है वो साधकों के लिए, तंत्र के साधकों के लिए है, उनके लिए। अभी जब आपकी स्मृति चिकित्सा हो गई है, अभी आपको क्लीन करेंगे, सबको सारी गंदगी साफ करेंगे। इसके बाद जिसकी स्मृति चिकित्सा तक हो चुकी, यानी 9 हवन हो गए, उनके शुद्धि हो गई, पूरी शरीर की, मन की, जीवन की, सबकी शुद्धि हो गई, रोग और कष्टों की स्मृतियां हट गई, खत्म हो गई, पेशी कट गई सबकी, किसी की पेशी शेष नहीं। ये सब होने के बाद जब आप गुरु दीक्षा के कार्यक्रम में आते हैं, तो उसमें पंच महाभूत शुद्धि और सिद्धि, ये 2 करा करके जब आप दरबार में आते हैं, तो दीक्षा के पहले दरबार ये आपको कराता ही कराता, कराएगा अपनी ओर से, ताकि आपकी पंच महाभूत शुद्धि हो पूरी तरह से और सिद्धि हो उसकी, ताकि फिर आप साधना के पथ पर तेजी के साथ आगे बढ़ सके। अभी पूरे विश्व का संकट है कि साधना के लिए दीक्षा तो दे दी जाती है, रास्ता नहीं तैयार है, हाईवे नहीं है। गाड़ी दे दी, कौन सी दे दी? BMW दे दी, रोल्स रॉयस भी दे सकते हैं। बोले कहाँ चलेगी? बोले गांव है साहब, सड़क है नहीं, जंगल है, पहाड़ हैं, चलाओ गाड़ी। ऐसे तो दरबार क्या करता है? आपके सभी पितरों की मुक्ति कराकर, आसुरी शक्तियों की तो हैसियत ही नहीं है कोई, वो पितर के आगे कोई ताकत ही नहीं होती उसकी। सभी आसुरी शक्तियों की छुट्टी तो हो ही जाती। पितरों की मुक्ति होने के बाद उनकी स्मृतियां, कष्ट और रोगों की, मानसिक शारीरिक जो आप में रह जाती, वो भी कटने के बाद, आपकी स्वयं की बची हुई स्मृति, उसको भी कट जाने के बाद, आपके कर्म भोग, आपके कर्म बंधन पिछले 10 जन्मों तक के काटे जाते हैं, जिनके कारण आपको इस शरीर यात्रा में, इस जीवन यात्रा में तमाम कष्टों का, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, सामाजिक, पारिवारिक संकटों का सामना करना पड़ता है। उनके कारण जो आपकी अपनी स्वयं की स्मृतियां हैं, स्वयं के कर्म बंधन है, स्वयं के कर्म भोग है, भोगने के लिए होता है, वो भी सब कट जाता है इसमें, जिसमें आप आज बैठे हैं। यहाँ तक प्लेन होने के बाद, आप यहाँ तक होने के बाद आप अपने घर आराम से जीवन यापन अपना कर सकते हैं। आज आपकी गाड़ी गड्ढों से निकल के हाईवे पे खड़ी होगी। दीक्षा उनके लिए है जो साधना पथ पे आगे बढ़ करके कुछ करना चाहते हैं, अपना इहलोक के साथ साथ परलोक सुधारना चाहते हैं, 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्ति पाना चाहते हैं, प्रश्नों से मुक्ति पाना चाहते हैं, दुखों से मुक्ति पाना चाहते हैं, समस्याओं से मुक्ति पाना चाहते हैं। तो ऐसे मुक्ति पा करके उसे ही मोक्ष कहा। दुखों के बंधन से मुक्ति हो जाए, इसे मोक्ष कहा। प्रश्नों से मुक्ति हो जाए, इसे मोक्ष कहा। तो मोक्ष हो जाए आपको, ठीक है। इसके लिए
ये तमाम दीक्षाएं होती हैं। दीक्षा का अभी तो लोगों ने एक ही लगा रखा है अर्थ कि दीक्षा ले लो सब कुछ बढ़िया हो जाए, व्यापार कैसे चले, तो नोट कैसे छपे। दीक्षा इसके लिए बिल्कुल नहीं होती। नोट कैसे छपेगा ये आपके श्रम पर निर्भर है। समृद्धि का एक ही फार्मूला है, श्रम और सद्गुरु की कृपा, पूर्ण गुरु की कृपा, वो आप पे है। श्रम करेंगे समृद्धि मिलेगी। अभी तो सारा कार्यक्रम इसलिए है कि साहब हम कैसे धनवान बन जाएं, कैसे हमारा बड़ा नाम हो जाए, इसके लिए दीक्षा कहीं मिल जाए तो काम हो जाए। दीक्षा शब्द का जो अर्थ है ना, बड़ा व्यापक, बहुत व्यापक है। नर से नारायण बनने की प्रक्रिया जहां शुरू होती है उसका टूल है दीक्षा। पुरुष से पुरुषोत्तम बनने की जो प्रक्रिया है उसका जो टूल है, औजार है, उसका नाम है दीक्षा। जो मृत्यु से आपको अमृत्यु की ओर ले जाए, भय से अभय की ओर ले जाए, दुख से सुखों से मुक्ति दिला करके आनंद की ओर ले जाए, उस टूल का नाम, उस क्रिया का नाम जो पूर्ण गुरु आपको देता है उसका नाम है दीक्षा। दीक्षा इसलिए कदापि नहीं कि आपको धन दौलत और हीरे जवाहरात मिले इसलिए दीक्षा। लोग कहते हैं नहीं गुरु मिलना बहुत कठिन, यहां दिखता शिष्य मिलना बहुत कठिन। एक प्रतिशत से ज्यादा लोग ऐसे नहीं होते जो दीक्षा वाकई में इसलिए लेते हैं कि उन्हें मृत्यु से अमृत्यु की ओर यात्रा करनी है, 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्ति पानी है, दोबारा जन्म ना लेना पड़े इस मर्त्य लोक में। ऐसे भावना रखने वाले शिष्य 1% से ज्यादा नहीं। तो जो मान के बैठे हैं, अब गौतम बुद्ध को ले लीजिए। गौतम बुद्ध तो किंग थे, राजा थे, राजा के बेटे थे, इकलौते बेटे थे, इकलौते ही थे मेरे ख्याल से, और भी रहे होंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बुद्ध की बात हो रही है। राजा के बेटे तो थे ही, ये तो निर्विवाद है। तो अब वो धन प्राप्ति के लिए तो गए नहीं जंगल, धन दौलत ऐश्वर्य सारा सम्मान तथा कथित सब छोड़ करके वो जंगल गए। किसके लिए गए? जो धन से, दौलत से, ऐश्वर्य से, सम्मान से मिलेगा, अप्सराएं मिलेंगी, इसके लिए नहीं गए। इसके लिए गए जो स्वर्ग से भी सुंदर है, और स्वर्ग से भी जो सुंदर स्थान है उस जगह का नाम है परिवार, अपना परिवार, स्वयं का परिवार। वो स्वर्ग से भी सुंदर है। जिसे आपने अभी तक नरक बना रखा था अपने पितरों के माध्यम से, वो स्थान आपका स्वर्ग से भी ज्यादा सुंदर स्थान है। लेकिन जब तक ये पितर रहते तब तक ये स्थान नरक बना रहता। यही गुरु परंपरा में भी होता है। पहले दीक्षा कैसे होती थी? दीक्षा होती थी जैसे आज आप क्लीन होके बैठोगे, आज यहां से अभी निकलोगे आप एकदम क्लीन होगे, एक स्मृति शेष नहीं होगी। आप आंख बंद करके देखेंगे, सुनेंगे, एक भी गंदा विचार आपके मन मस्तिष्क में नहीं आएगा। आप लाना चाहोगे गंदा विचार तब भी नहीं आएगा।